जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष बाई संध्या सक्सेना से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको बताना है कि जैसे आप जानते हैं आज तो नागपंचमी है, लेकिन 8 अगस्त को पुत्रादा एकादशी है। पुत्रादा एकादशी का मतलब ये होता है कि वो सभी लोग जो संतान चाहते हैं या जो पुत्र संतान चाहते हैं या वो लोग जो अपने संतानों के लिए अच्छा चाहते हैं उसको वो व्रत करते हैं। एकादशी का साल में सिर्फ एक ही बार आता है पुत्रादि एकादशी। ये सिर्फ सावन की जो एकादशी होती है उसे पुत्रादि एकादशी बोलते हैं। यदि आप अपने पुरुष संतान चाहते हैं या आप अपनी संतान चाहते हैं, खासतौर पर पुरुष संतान, यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपका बेटा है वो खूब फले फूले जिए अच्छा रहे, तो इसके लिए आपको ये पूजा पाठ करनी चाहिए। इस बार एकादशी 8 तारीख को पड़ेगी, तो 8 अगस्त को नियमित रूप से जैसे आप करते हैं, सुबह उठिए, नहाइए, धोइए, अपना सारा नित्य कर्म करने के बाद भगवान विष्णु की थोड़ी सी पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आपके पुत्र को लंबी आयु दे, आपके पुत्र को खुश रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे। यदि आपके पुत्र नहीं है और आप पुत्र की कामना करना चाहते हैं तो फिर आपको व्रत में ये कहना है कि आपको जल्द से जल्द संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हो। यदि आपके ऑलरेडी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, आप सभी के लिए करना चाहते हैं तो सभी संतानों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। यदि आप अपनी पुत्री के पुत्र चाहते हैं, अपने पुत्र के पुत्र चाहते हैं, यदि आप किसी और के पुत्र चाहते हैं तो उसके निमित्त भी आप ये व्रत रख सकते हैं कि मेरे नाती हो या मेरा पोता हो, मैं प्रार्थना करती हूँ। तो ये पूरे साल में सिर्फ एक ही व्रत होता है, एक ही रखना होता है, एकादशी पुत्राद। इसका आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। सुबह भगवान विष्णु की धूप दीप रोली के अलावा अगरबत्ती चढ़ा के जैसे भी एक नियमित पूजा होती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ श्री हरि विष्णु की चालीसा पढ़ सकते हैं, वरना पुत्रादि एकादशी की कथा भी होती है, आप उसको भी सुन सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। शाम को नियम से आपको जैसे अन्य व्रत खोलते हैं इस व्रत को भी खोला जाएगा और पूजा उसको पूर्ण किया जाएगा। एकादशी का व्रत है, चावल निषिद्ध है, चावल नहीं खाते हैं उस दिन, तो आपको जो भी आहार करना है कर सकते हैं। अगर आप मीठे से व्रत करना चाहें कि मैं मीठा ही खाऊंगी तो आप जो है मीठे से व्रत कर सकते हैं, और अगर आप नमकीन से व्रत करना चाहें तो आप नमकीन से व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन में आप निराहार रहना चाहें तो निराहार रह सकते हैं, बिना जल के रहना चाहें तो बिना जल के रह सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। शाम को आपको जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं वैसे खाते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं है तो शाम को आप नॉर्मल रोटी सब्जी जैसा खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। बस मद्यपान का यानी कि शराब का, नॉनवेज का परहेज कीजिएगा, वो तो वैसे भी नहीं करना है, सावन चल रहे हैं। उत्तरायण की एकादशी पे आप अपने पुत्र की लंबी कामना के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए, उसकी जॉब के लिए कर सकते हैं। संतान नहीं है लड़का तो कर सकते हैं, और अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे 8126476099 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, कुछ भी पूछना हो। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।